हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। लेक्चर 5 आज चलेंगे। टॉपिक चलेगा वही रिलेशन एंड फंक्शन। आज टॉपिक क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन टॉपिक एक्सरसाइज चला देंगे हम, चाहे वो एनसीईआरटी की ले लो, चाहे वो एलिमेंट्स की ले लो, कोई भी, या आरडी की ले लो। 1.1 आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक हो आप? चलो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, जरा इस पे काम कर लें आज। तो कल तक हमने क्या पढ़े थे? टाइप्स पढ़ लिए थे। परसों हमने रिलेशन पढ़ा था, उससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा, फिर उससे अगले लेक्चर में टाइप पढ़े, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। उसके ऊपर काफी सारे एग्जांपल किए, सब कुछ समझा, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन को भी समझाने की कोशिश की गई है इसमें। इसको दोबारा पढ़ोगे, नहीं समझ आती है उसको दोबारा रीड करो, जो कुछ पूछना होगा मुझसे पूछो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है लेक्चर नंबर 5, कॉन्टैक्ट नंबर 9416304782। ठीक है बेटा। तो आज हम इसके क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ताकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की और पकड़ बने हमारे पास। क्वेश्चनों में ही बता दूंगा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या था, मोटी मोटी बात। तो रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन खुद के साथ, सिमेट्रिक में अगर मेरा रिलेशन इसके साथ है तो चेक करना है। पहला रिलेशन गिवन होगा, ए का रिलेशन बी के साथ है, चेक करो क्या बी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में दो डेफिनेशन थी जो एनसीईआरटी देती है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है। तो ए का सी के साथ चेक करना है, सी का ए के साथ नहीं, ए का बी, बी का सी, बी दोनों में कॉमन है, ए का बी, बी का सी। तो ए का सी के साथ चेक करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांसफर करना, ए को सी पे ट्रांसफर कर दिया। फिर या फिर क्या करोगे, शाबाश, दूसरी डेफिनेशन क्या थी? ए का रिलेशन बी के साथ है, बी आगे जाए ही ना, जैसे वाइफ ऑफ, ए वाइफ है बी की, पर बी वाइफ नहीं हो सकती सी की, बी का रिलेशन आगे जाएगा ही नहीं, देन आल्सो ट्रांजिटिव। तब भी हम क्या कहते हैं वो, शाबाश, ट्रांजिटिव होता है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, शाबाश, क्या नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये हमने बातें पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बिना टाइम को इधर उधर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहला और दूसरा मैंने करा दिया था आपको, वो रिलेशन के ऊपर था। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3 4। फिर एक रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा? 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 एंड 4 पास होने के लिए ये भी बात बताई गई थी, क्या पास होने के लिए सबको पास होना पड़ेगा। अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो उसको सारे चीजों के लिए पास होना पड़ेगा, एक के लिए भी फेल तो क्या होगा? फेल। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अगर सोची जाए तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन रिवाइज करो तो क्या था? मोटी मोटी बात, फॉर ऑल बिलोंग टू ए का रिलेशन ए के साथ, ए से रिलेट होता था। सिमेट्री की डेफिनेशन अगर किसी को याद हो, मन में रिवाइज करो, ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन A comma B element belong to non-empty set A अगर if A relate to B then उधर चेक करना। बस अब मैंने कहा था अगले लेक्चर में नहीं बोलूंगा, अब आपको समझना है ये क्या है बेटे, बार बार नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। गिवन है और इसको क्या करोगे बेटा? प्रूव। फिर क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? लेट A comma B comma C belong to non-empty set A if A का रिलेशन B से है एंड B का रिलेशन C से है, मतलब ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए। देन ए का रिलेशन क्या होना चाहिए? सी से। वो क्या करना है? चेक। और भी होता है ये, और इफ ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से ना हो देन आल्सो क्या था? ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, बस अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया इज इट रिफ्लेक्सिव, तीसरा मतलब क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 1.1 ऑफ एलिमेंट्स की मैं अभी करा रहा हूं। फिर जो डाउट आपने पूछना होगा आरडी का, एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी तो आ ही जाती है, पता ही आपको एज यूजुअल, तो हम उसके लिए चल लेंगे। चलो सॉल्यूशन है, तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। वो कहता है चेक करो, क्वेश्चन क्या है? इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इज इट, क्या है? रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है, बस समझ जाओगी। सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पूछा गया है। सॉल्यूशन है, पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार समझ में आएगी, उतनी बार याद हो जाएगी। ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ये हम क्या कहते थे? और, या फिर हम क्या बोलते थे? और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए था, सारे ए के लिए। तो 1 ए में है, बस फटाफट से चेक करें, जैसे ओरल भी चेक कर सकते हो। 1 ए में है तो 1 1 रिलेशन में है, 2 ए में है तो 2 2 रिलेशन में है, 3 ए में है तो 3 3 रिलेशन में है, 4 ए में तो 4 4। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ 1, 1। दिस इंप्लाइज बिलोंग टू रिलेशन, यस। 2 बिलोंग्स टू ए में है, देखो 2 ए में है, पहले 1 चेक किया, 2 2 भी रिलेशन में है। दिस इंप्लाइज 2 2 भी क्या रिलेशन में, एक नंबर में आएगा तो ओरल ही लिखना है आपको।
3 बिलोंग टू ए में है, अब आपको समझ बन गई होगी। 3,3 बिलोंग टू रिलेशन में है। ऑरली चेक करना है आपको, ऐसे पेपर में चेक करके दिखाने की जरूरत है नहीं बेटा, सीधा भी आप लिख सकते हो यस काके रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव, क्योंकि चारों चेक हो गए। चारों चेक करके पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं होती, नो नीड, यस रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो बस एक डेफिनेशन लिखने के बाद। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए का रिलेशन ए के साथ है। फिर दूसरा हम चेक क्या करते हैं, सिमेट्रिक, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन इफ अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन से है, देन बी ए बी किस में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। तो बताया था मैंने कल भी आपको, ए बी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, A1 B1 भी हो सकता है, A1 B2 भी हो सकता है। अगर ए बी सेम हो तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो 1 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑरल चेक करना कर लो। 1 1 रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी 1 1 होगा, है इसको चेक करने की जरूरत पड़ती है, किसको बोला, 1 2 को। क्या मतलब, अगर 1 2 बिलोंग टू रिलेशन में है देन चेक करो क्या 2 1 भी है, चेक करो यहाँ से 1 2 है, 2 1 लिखा हुआ, यहाँ पे देखो जरा नहीं लिखा हुआ, तो एक भी फेल तो फेल, तो ये क्या आ गया, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमने बात की थी ट्रांजिटिव की, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव की हमने बात की थी। ट्रांजिटिव में ए का रिलेशन बी से, बी का आगे सी से, तो ए का सी से चेक करना है। फिर मैंने बताया था अगर ए बी सेम हो तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, बी और सी सेम हो तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ए और सी सेम हो तो ट्रांजिटिव जरूर चेक करना है, जरूर चेक करना है। कल का एग्जांपल देखो, तो ट्रांजिटिव चेक करना है तो क्या होता था, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू, सॉरी रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग टू रिलेशन में, लिखा हुआ डेफिनेशन बहुत बार लिख के देता हूं मैं डेफिनेशन, क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत क्या है, ये दोनों गिवन है, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है। जितनी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, तो कुछ अच्छे बच्चे जो एक आधी बार में याद कर लेते हैं, तो इसीलिए उनको भी देखना है। तो मैंने अब आपको काफी बार डेफिनेशन लिखवा दी, जो एवरेज बच्चा है उनको अगर नहीं ध्यान तो वो इसको ऐसे बार बार मैंने लिखवा के उसको याद कराने की कोशिश की है। तो चलो 1 1 चेक करने की जरूरत नहीं होती है, 1 2 चेक करो। इफ 1 2 बिलोंग टू रिलेशन में है, एंड 2 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 के साथ 2 2 नहीं चलना, ए बी बी सी, क्योंकि ये सेम है 1 2 के साथ 2 3 चेक कर लो, एंड 2 3, क्योंकि एक भी फेल तो फेल है, तो फेल वाला ही ले लो। 1 3 बिलोंग टू रिलेशन होगा, नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि एक भी फेल तो फेल है, पास सर करने की जरूरत ही नहीं, बस पेपर में फेल वाले एग्जांपल सेट कर दो, क्योंकि एक में भी फेल तो फेल है, फेल के एग्जांपल सेट कर दो। जैसे ये फेल था जिसमें से मैंने वही लिया, 1 1 2 2 3 3 लेने की जरूरत नहीं थी, इसमें मैंने वही कर लिया, 1 2 के साथ 2 2 नहीं चलाया, क्योंकि मुझे पता था 1 2 2 2, तो क्या बनेगा 1 2 ए बी बी सी, तो ए सी 1 2 तो है, तो इसलिए 2 2 वाला नहीं चलाया, मैंने 1 2 और 2 3 वाला चलाया, तो क्या होना चाहिए 1 3। जो फेल है बस वही दिखा दो पेपर में, बहुत है बहुत है बहुत है। मैंने फिर बोला अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 5th है, मैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए 5th है, वो कहते हैं शो दैट एक रिलेशन दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट ए के ऊपर, नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 और 2 1। अभी फिलहाल वही पूछेंगे, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या है कि नहीं, ये चीज चेक करनी है सॉल्यूशन में। क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या सिमेट्रिक होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा, हमने वो चीजों को ही लेके चलना है। चलो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 2 1 दिया हुआ है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर डेफिनेशन लिखूं, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू रिलेशन में है, तो देखो जरा 1 बिलोंग टू ए है, दिस इंप्लाइज 1 क्या रिलेशन में है, नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया नहीं यार, तो बस ये बिलोंग कर रहा है 1 ए में है, तो 1 1 आर में नहीं है, तो देयरफॉर बस एक भी फेल तो फेल, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है इसको कि और किसमें ये फेल हो रहा है, उससे में कोई मतलब नहीं है, एक में फेल तो फेल है। अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा आपके पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या चेक करोगे बेटा, बी रिलेशन में है कि नहीं है, तो 1 2 को चेक कर लो। इफ 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, देन इसका उल्टा चेक करो, क्या 2 1 रिलेशन में है, यस है,
फिर अगला चेक करो, ये चेक हो गया 1 2 था तो उसका उल्टा 2 1 चेक कर लिया। फिर अगला चेक करो, अगला क्या चेक कराओगे, इफ 2 1 बिलोंग टू रिलेशन में है देन इसका उल्टा क्या 1 2 रिलेशन में होगा, कहता होगा यस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 2 भी चेक हो गया बेटा, शाबाश। 2 1 भी चेक हो गया, दोनों पास थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बेटा, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी है बी सी है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ए सी चेक करना पड़ेगा, समझ जाओगे। इफ 1 2 क्या है, रिलेशन में है, एंड 2 1 भी क्या है, रिलेशन में है, देन क्या चेक करूंगा, 1 2 2 1 क्या चेक करूंगा, 1 1 क्या रिलेशन में है, देखो जरा है क्या, नहीं है, नहीं है, देखो 1 1 नहीं है, कहां है 1 1, 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक भी फेल, तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे चेक करना है, समझ गए हो। 7th है, मैंने फिर बोला था नॉन एम्प्टी सेट में है, चाहे ए मानो चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो, हार्डली मैटर्स होते हैं, इसको कुछ भी आप मान सकते हो। 7 का सेकंड दिया हुआ है, 7 का सेकंड जो जेड दिया हुआ है वो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, जो ए सेट पढ़ रहे थे वो जेड दिया हुआ है, इस बार जेड क्या दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स का दिया हुआ है। फेल करने के लिए एक एग्जांपल ही बहुत है, किसी भी डेफिनेशन को हम तब बोलते हैं वो अप्लाई होगी है जब वो सब केसेस में क्या हो, पास हो। वो क्या होना चाहिए बेटे, शाबाश बताओ, सब केसेस में क्या होना चाहिए, पास होनी चाहिए, कोई भी केस फेल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी केस फेल तो समझो फेल है, अगर एक भी केस फेल हो गया तो समझो फेल है। पास होने के लिए सारे, कोई भी केस फेल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कल तुम्हें एग्जांपल दिया था आप सभी को, क्या अगर हम +1 में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और ऑप्शनल सब्जेक्ट म्यूजिक या जो भी फिजिकल में पास है तो पास माने जाएंगे। अगर हम मैथ में पास है मान लो, फिजिक्स में पास है, इंग्लिश में पास है और ऑप्शनल म्यूजिक में पास है, केमिस्ट्री में नहीं है मान लो, या किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो हमारी कंपार्टमेंट है, हमें फेल माने जाते हैं, फिर हमें दोबारा वो पेपर देना पड़ता है, अगली क्लास में नहीं बैठेंगे जब तक वो क्लियर ना करें। तो वही चीज मैंने कहा, एक भी फेल तो फेल होता है। एनीहाउ जेड दिया हुआ है इस बार, मैंने बोला था नॉन एम्प्टी सेट कोई भी हो सकता है, इंटीजर्स, इंटीजर बताने की जरूरत नहीं, इसमें नेचुरल भी आते हैं, शाबाश, होल भी आते हैं, पर 1/2 नहीं आते, √2 नहीं आते। एनीहाउ ये बात पता होनी चाहिए थी और पता होगी भी। एक रिलेशन दिया हुआ है इसमें, मैंने जो उठाया है वो दिया हुआ है लेस देन, छोटा होगा, और या इक्वल टू होगा, या लेस हो जाए या इक्वल टू हो जाए, और का मतलब होता है या फिर इक्वल टू हो जाए। तो कहते हैं चेक करो, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पूछा हो ही गया है, इज इट, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ये पूछा गया। रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ये पूछा गया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ये डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इस बार नॉन एम्प्टी सेट क्या है, इंटीजर है, यहाँ ए लो चाहे एक्स लो चाहे वाई लो चाहे बी लो चाहे एक्स लो चाहे टी लो चाहे कुछ भी ले सकते हो, एलिमेंट कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने ए ले लिया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग टू इंटीजर, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू क्या हो गया, रिलेशन, दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन क्या होगा, ए के साथ। मैंने बड़ी देसी भाषा में आपको समझा रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर क्या होता था, रिलेशन, आर स्टैंड फॉर रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया, इसको नंबर दो फर्स्ट से, तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, रिलेशन है, तो यहां से फ्रॉम 1 से मैं बोल देता हूं, फ्रॉम 1 से इसको क्या बोलूंगा, इसकी वैल्यू पुट करा देता हूं, देखो जरा, और फ्रॉम 1 से दिस इंप्लाइज ए, अब रिलेशन की मैं वैल्यू पुट करा रहा हूं, रिलेशन की क्या वैल्यू है, रिलेशन की वैल्यू लेस देन और ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, आर क्या है, लेस देन और इक्वल टू ए, ये रहा आर क्या हो गया, ये सारा रिलेशन हो गया, लेस देन और इक्वल टू सारा रिलेशन हो गया ए से। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए लेस देन और, क्या सिंबल में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू ए। अब बताओ आप आराम से, क्या ट्रू है, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये सभी के लिए ट्रू है, ये बताइए आप लोग, किसी के लिए फेल तो नहीं हो रही है स्टेटमेंट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो फेल हो जाएगी,
लेस कहाँ होता है, ए लेस कहाँ होता है, इक्वल टू होता है। मेरा मतलब ये है सर, जैसे एग्जांपल है, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ए को 2 ले लो, तो सर आप 2 का रिलेशन 2 के साथ देखो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है। सर 2 2 से छोटा कहाँ होता है सर? कुछ बच्चे, कईयों को तो समझ है, तो मैं उनको बोलूंगा +1 की लीनियर इनइक्वालिटी याद करो, चैप्टर नंबर 6 याद करो, जहां जहां भी आपने पढ़ा हुआ है उस चीज को याद करो। हर स्कूल में, हर जगह जहां भी आप पढ़ते थे, टीचर ने बताया था लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या था। इसका मतलब 2 या तो छोटा होगा या 2 बराबर होगा, तो 2 छोटा नहीं होता। तो यहाँ एक बात हर टीचर ने समझाया होगी, रोहित एक बच्चा है मान लो, और एक बच्चा सुमित है। तो अगर मैं बोलता हूं या कोई भी टीचर आपको बोलता है जाओ 7 वाली क्लास से रोहित और सुमित को बुला के लाओ, तो कितने बच्चे बुला के लाओगे? 2। गलत है। कहे कितने बच्चे बुला के लाएगा? 2। वो नहीं कहे, फिर भूल गया, +1 में कराया हुआ है। अब सोचो, मैं बोलूं आपको जाओ 7 वाली क्लास से बुला के लाओ रोहित एंड सुमित को, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुला के लाओगे? रोहित को बुला लो एंड सुमित को बुला के लाओ, 2। पर जब मैं बुला के बोलूंगा रोहित को बुला लाओ और सुमित को बुला लाओ, तो आप कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुला के लाओगे? या तो रोहित को बुला के लाओगे, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाओगे? या तो रोहित को बुलाओगे या फिर तो कितने बच्चे लाओगे? काके 1। रोहित को लाओ तब भी ठीक है, सुमित को लाओ तब भी ठीक है, दोनों को नहीं। एंड हो तो 2 और हो तो कोई एक। अब ये क्या है? फॉल्स है, ये चीज ट्रू नहीं होती, 2 से छोटा नहीं होता है। या ये क्या है? ट्रू है। तो रोहित नहीं आया, रोहित नहीं आया, पर सुमित तो आया, तो कोई एक भी ठीक हो तो ठीक होता है। काके ये क्या होगी? ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों? रोहित नहीं आया पर सुमित तो आया है, सुमित तो आया है। सोचो जरा, कोई एक भी आ गया, रोहित नहीं आया, और है बीच में, एंड नहीं है, एंड नहीं है, और, तो रोहित आ जाए या सुमित आ जाए। लेस देन हो जाए तो भी चल जाएगा पर नहीं है, और इक्वल टू हो जाए तो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो चल जाएगा। ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो यस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, क्यों? इसमें हर केस पास है, चाहे को 2 ले लो, चाहे को 3 लो, 3 लेस देन 3 नहीं होता पर इक्वल टू होता है, 2 लेस देन 2 नहीं होता, बात सच है आपकी, बट इक्वल टू होता है। इक्वल टू का मतलब, और का मतलब क्या होता है? कोई एक, या तो छोटा हो जाए या छोटा तो नहीं है पर बराबर तो है ना, के बस फिर कोई एक बात भी सच तो सच, एक बात देख लो, तो ये चीज होती है इसमें। ठीक है बेटा, नहीं तो और का मतलब सोचो, नहीं पता तो उसको ध्यान रखो, और का मतलब कोई एक, ये बात छोट सच नहीं है पर ये तो सच है, और है। एंड होता तो दोनों सच होने जरूरी थे। अभी तो आपने मैथ में रीजनिंग भी की होती है +1 में, उसमें भी होता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन। चलो ज्यादा डिटेल में क्या जाना है, उसको भी अगर याद हो तो वो भी है। ठीक है, अब रब कर दूं ताकि मैं आप क्या बताऊं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बताओ? सिमेट्रिक में लेट ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ट्रू है, ट्रू है। सर इसमें ए के कुछ एग्जांपल देने की जरूरत है, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, तो अगर ये पास हो गया है, यस पास है, तो इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? नहीं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, इसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मतलब लेट ए इक्वल टू 2 मान लो, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ 2 लेस देन इक्वल टू 2, इसको देने की जरूरत नहीं है, क्यों? पास है, सारे केस पास है, इसको देने की जरूरत नहीं होती। फेल हो तो बताने की जरूरत है कि वो फिजिक्स में फेल है, वो मैथ में फेल है, वो इंग्लिश में फेल है, वो सब्जेक्ट बताने की जरूरत होती है। तो एक मेरी बात याद रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो जो जनरल होते हैं, जनरल मतलब जैसे सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, जनरल मैंने आपको बताया था ना एक बार, जैसे एक सेट दिया होता था a 1 2 3, ये पता है इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, अगर भूल गए हो तो। और अगर एक सेट दिया हो नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये क्या होते हैं? जनरल। जब भी जनरल दिया हो क्वेश्चन में, जब भी जनरल सेट दिया हो क्वेश्चन में, तो अगर वो पास हो रहा हो, पास होने का मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो उसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती। अगर फेल हो रहा होगा तभी सिर्फ एग्जांपल देने की जरूरत होती है, तभी सिर्फ एग्जांपल देने की जरूरत होती है। जैसे अब हम इसका क्या चेक करें? सिमेट्रिक। इफ a, b बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज a का रिलेशन b से, फ्रॉम 1 से सोचो जरा, फ्रॉम 1 से a इज लेस देन और इक्वल टू b है, a छोटा होगा या बड़ा होगा b से।
अब ये सारी बात क्या होगी, गिवन है, गिवन है एक ऐसा एलिमेंट है जो लेस होगा और इक्वल टू होगा, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू b है। नहीं समझा सिमेट्रिक में क्या होता है, a का रिलेशन किसके साथ होता है बताओ, b के साथ। तो a b बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट a। अब इसमें सेट a की जगह क्या डाल दो बेटा बताओ, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इफ a b बिलोंग टू रिलेशन में, a का रिलेशन क्या है b के साथ है, इफ का मतलब गिवन है, a का रिलेशन b के साथ मतलब a या तो लेस देन है या इक्वल टू b है, देन मुझे क्या चेक करना है, क्या b का भी रिलेशन a के साथ है, क्या b a भी रिलेशन में है, क्या b भी लेस देन इक्वल टू a है, a का रिलेशन b के साथ क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b, तो दिस इंप्लाइज b क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू a। a छोटा है b से, तो यहां से देखो क्या आएगा, सोचो यहां से क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज b इज नॉट लेस देन और इक्वल टू a। This implies b, a does not belong to relation. Therefore क्या हो जाएगा, not symmetric, कहता सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और कुछ बच्चों को अगर ये बात मुश्किल लगती है, अगर कुछ बच्चों को इसको डिस्क्राइब करना या समझना मुश्किल लगता है, उनके लिए भी एक तरीका है। बाकी कुछ जो ठीक है अच्छे हैं बच्चे, वो इसको ऐसे पढ़ें, ये एरो नहीं डालने, ये तो आप भी समझ लो मैंने डाले होंगे। तो वो क्या पढ़े, अगर इफ a, b क्या है, बिलोंग टू रिलेशन में, इंप्लाइज a रिलेशन b है, फ्रॉम वन से इंप्लाइज का साइन है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, a इज लेस देन इक्वल टू b है, देन मुझे चेक करना है b, a डेफिनेशन को ही लिख लें, दिस इंप्लाइज b का रिलेशन a के साथ, दिस इंप्लाइज b इज लेस देन इक्वल टू a, नॉट पॉसिबल, सो नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लिख लें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो इस भाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो एग्जाम में, चाहे ऐसे नंबर नहीं कटेंगे। जिसको ये समझ आता है वो इसको समझ लो, जिसको नहीं समझ तो वो डेफिनेशन यूज कर लो। a का रिलेशन b के साथ क्या है, गिवन था ये सारी बात, देन का मतलब क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। अब ये फेल हो गया, ये पास हो गया था एग्जाम्पल पास, ये जनरल सेट के ऊपर पास हो गया था, ये जनरल सेट के ऊपर पास हो गया था, तो इसको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी। पर ये फेल हो रहा है तो मुझे एग्जांपल देने की जरूरत है। सर जी दे दो एग्जांपल, दे देते हैं, दे दो सर एग्जांपल, दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये रब कर दिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि जगह नहीं थी ना एग्जांपल देना था, तो इसका एग्जांपल कहाँ है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, इसका एग्जांपल यहाँ सेट कर लो, थोड़ा रब कर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो पीछे करके देख लेना। एग्जांपल है, लेट a को मान लो 2, लेट a को मान लो 2, कुछ भी मान सकते हो कोई भी इंटीजर, b को मान लो 3, कहता है if 2, 3 belong to relation implies 2 is 2 relate to 3 implies 2 is less than or equal to 3, 2 less than or, फिर वही बात, फिर वही बत्ता 2 is less than equal to 3, फिर वही कंफ्यूजन, सर कैसे, और गधो 2 less than 3 और 2 equal to 3, equal to नहीं हो सकता, लेस तो हो सकता है। रोहित तो आ गया, सुमित ना भी आया तो चल जाएगा, क्यों, और है, और मतलब कोई एक, रोहित नहीं आया तो चल, रोहित आ गया, सुमित नहीं आया तो कोई बात नहीं, और है, कोई भी एक आ जाए तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो ट्रू स्टेटमेंट है, देन मुझे क्या चेक करना है बताओ, 3, 2 बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज 3 का रिलेशन 2 के साथ इंप्लाइज 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंप्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये ट्रू है, सोचो, नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 लेस देन 2 और 3 इक्वल टू 2, 3 ना तो 2 के इक्वल है, ना ही 3 छोटा होता है, नॉट पॉसिबल। 3 ना तो छोटा होता है ना ही बराबर होता है, देख लो चाहे, यहाँ पे 2 क्या था, छोटा था 3 से, या 2 इक्वल टू 3, इक्वल टू नहीं होता पर छोटा तो होता है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 2 छोटा होगा 3 से, और 2 क्या होगा, इक्वल टू 3, इक्वल टू तो नहीं होता, छोटा तो होता है ना बके। अब इसमें देखो 3 इज लेस देन 2 और 3 इक्वल टू 2, 3 2 के इक्वल होता है, नहीं, छोटा तो होता है, हाँ होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो नॉट ट्रांजिटिव। एक भी एग्जांपल फेल तो फेल, एक भी एग्जांपल फेल तो फेल। ओ काके देखो ये क्या बच्चा पूछता है, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो आप जितने मर्जी डाउट लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसका जवाब देना। मैंने अपना तभी कांटेक्ट नंबर भी दिया, आप इंडिविजुअली मुझसे जहां मर्जी बैठे हो, कहीं पे भी आप मुझसे दिन में रात में कभी पूछो,
व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो, ताकि फिर मैं अगर उसमें ना फ़ोन उठा सकूँ आप व्हाट्सएप में डाल दो, फिर मैं अपने आप जब टाइम थोड़ा सा लगेगा कन्वीनियंट सा मैं आपको अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अब आप बोल रहे हैं एक बच्चा, सुनो जरा समझा करो, ठीक बोल रहा है बच्चा भी अपनी जगह ठीक बोल रहा है। सर क्या मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकता हूँ सर जिसमें AB2 हो और BB2 हो? पहले तो ये बताओ, मुझसे बच्चा क्या पूछ रहा है, सर क्या मैं सिमेट्रिक में एक ऐसा एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें AB2 और BB2 और ले सकता है? बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? A और B की वैल्यू सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर अब आप देखो, इफ 2, 2 बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज 2 का रिलेशन 2 के साथ इंप्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये सर सच है? सच है, बिल्कुल सच है। 2 या तो छोटा होगा या 2 इक्वल टू 2 होगा, छोटा तो हो नहीं सकता, इक्वल टू तो हो सकता है। सर देन चेक करो जरा, ये AB था, BA चेक करो, 2, 2 बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज 2 का रिलेशन 2 के साथ, क्योंकि AB का उल्टा करूंगा तो भी यही बनेगा, 2, 2 ही बनेगा। दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या सर ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब सर ये यस सिमेट्रिक हो गया। ओ काके फिर वही बता ओ बेटा, कितनी बार आपको समझा दिया है, जब भी कोई भी, मैं बड़ी आराम से दोबारा लास्ट बार कोशिश करो समझ आ जाए, जब भी कोई भी डेफिनेशन को एग्जिस्ट कराना है कि वो डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है या सिमेट्रिक प्रूव करना है या ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो सारे केसेस पास होने चाहिए। आ गया याद? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं आया? आजा। नहीं अब आजा, अब समझाता हूँ, आजा इधर आजा। अब मैंने क्या बोला, ये रहा मेरा सिमेट्री की डेफिनेशन। सिमेट्री में क्या था, AB का रिलेशन है तो BA का भी रिलेशन होना चाहिए। AB क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो मैंने AB आपने लिया AB2 BB2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन ट्रू है, ये 2, 2 के लिए पास है। कौन सा वाला? ये वाला रिलेशन। कौन सा रिलेशन? लेस देन और इक्वल टू वाला 2, 2 के लिए पास है। पर दुनिया में ऐसा भी तो कोई बच्चा हो सकता है जैसे ये कहता है सर A को 2 B को 3 ले लो। जब मैंने 2, 3 लिया तो A का रिलेशन B के साथ तो था, 2 लेस देन इक्वल टू 3 तो था, बट B का रिलेशन A के साथ नहीं था। 2, 3, 2 रिलेशन में नहीं आए, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं आया, ये मतलब नॉट पॉसिबल। तो ये पास हो गया, एग्जांपल फेल। एक भी फेल तो फेल, तो इसलिए क्या आएगा? यस सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक। ये पास था, आपकी बात ठीक है, पर एक एग्जांपल ऐसा है ना जो फेल हो रहा है, एक भी फेल तो ट्रांजिटिव। चले अब आगे, समझ में आ गई? बैठ जाने से चल, शाबाश शाबाश, गलत चलने दे। ट्रांजिटिव है, समझ गए हो? ये मान लिया पास हो रहा है, ये पास है, पर एक भी फेल आ गया तो क्या होगा? ओ काके ये तो समझा रहा हूँ, ओ काके ये तो समझा रहा हूँ। चला चले क्या आगे? अब क्या समझाना है मुझे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? A का रिलेशन B के साथ, B का C के साथ, तो A का C के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो देख लेना जैसे आपको समझ आता है। ट्रांजिटिव है, इस एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोल दिया? ट्रांजिटिव है। लेट A, B, C बिलोंग टू इंटीजर। इफ अगर A, B बिलोंग टू क्या रिलेशन में, फ्रॉम इंप्लाइज A का रिलेशन B के साथ, फ्रॉम 1 से A सीधा लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू B है, इसको सेकंड मान लो। एंड B, C भी क्या है रिलेशन में, B का रिलेशन C से है, फ्रॉम 1 से ही B इज लेस देन इक्वल टू C है, फ्रॉम 2, 3 से सोचो, फ्रॉम 2, 3 से A इज लेस देन इक्वल टू B है, B इज लेस देन इक्वल टू C है। दिस इंप्लाइज, इसकी समझ में लेस देन इक्वल टू C हो गया। दिस इंप्लाइज A का रिलेशन किसके साथ हो गया? A, C किससे बिलोंग हो गया? रिलेशन से। तो यस क्या हो गया? ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल A2 ले लो, B5 ले लो, C7 ले लो, ये ट्रांजिटिव पास हो गया। तो कोई एग्जांपल देने की जरूरत है? नो नीड। बोर्ड में, स्कूल एग्जाम में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझा रहा था, जब भी कोई जनरल सेट आ जाए, सेट किसका आया है? जनरल सेट है। जनरल सेट आ जाए मतलब इंटीजर, नेचुरल, होल, रियल, ऐसा सेट आ जाए,
जनरल सेट किसको बोलते हैं? जैसे नेचुरल आ जाए, होल आ जाए, इंटीजर आ जाए, रियल आ जाए, रैशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, कोई भी एक जनरल सेट आ जाए। तो जब केस पास हो जाए तो उसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एग्जांपल किसका देने की जरूरत होती है? फेल होने का। अगर हमारे घर में है तो हम भी, हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते हैं, देखो फलाना 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 लड़के का, वो देखो फलाने का लड़का देखो इसमें फेल हो गया है तो इसे पढ़ लिया करो, वो उसमें फेल हो गया, पढ़ लिया। फेल होने का भी एग्जांपल देते हैं हमारे को। तो एग्जांपल किसका देना है आपने? फेल होने का। नो नीड, बस ट्रांसलेट देना है तो दे सकते हो, दे दो, कोई बात नहीं। A to B कितने दोगे? क्योंकि हजारों पास है, अनगिनत पास है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये लिखना ना आए तो कुछ बच्चों के लिए जिसको लिखना नहीं आता वो इस तरह से चल सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर A, B बिलोंग टू रिलेशन में है, इंप्लाइज A का रिलेशन B से है, थोड़ा तेज लिख दूं, फ्रॉम 1 से A इज लेस देन इक्वल टू B है, एंड B, C भी कहता है रिलेशन में है, इंप्लाइज B का रिलेशन C से है, फ्रॉम 1 से B इज लेस देन इक्वल टू C है। तो डेफिनेशन लिख दिया करो, देन A, C भी रिलेशन में है, इंप्लाइज A का रिलेशन C से है, A is less than equal to C है, always true है। बस ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में। वैसे बढ़िया तरीका ये होता है, काफी बच्चे इस बात को समझ गए जो मैंने लिखवाया, फिर भी किसी को नहीं समझ आता तो सीधा डेफिनेशन वाली बात ही चेप दिया करो बस, ठीक है? ये स्टैंडर्ड नंबर नहीं कटेंगे आपके। आप पेपर में लिख के तो आए हो, किसी को अगर समझ ना बने तो 9th है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 9th है। 9th है। इसमें जो दिया हुआ है जनरल सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? जनरल सेट। मेरी लैंग्वेज में इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये जनरल सेट है। तो अगर कोई फेल होगा तो मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। जनरल सेट है, जनरल सेट है, जनरल सेट है। रियल नंबर वैसे कौन से होते थे जिसको बस आप समझा करो जनरल सेट, नेचुरल भी आते हैं, इसमें सारे ही आ गए, इसमें तो कोई बचा ही नहीं। √2 भी आ गए, √3 भी आ गए। एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? जो रिलेशन दिया हुआ है 9th में, वो दिया हुआ है A, B ऑर्डर पेयर सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। और हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पूछा क्या गया? इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पूछा क्या गया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? तो आपको बेटर सॉल्यूशन के लिए बता देता हूँ। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज, relation 1 can be written as, कैसे हम इसको लिख सकते हैं? A का B से रिलेशन क्या दिया? A का रिलेशन B से implies A is less than equal to B क्यूब दिया हुआ है, या इसको 1 मान लो या इसको 1 मान लो, एक ही बात है, यही रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन ही है। R relation is a set of all ordered pairs such that A is less than equal to B cube। तो ये रिलेशन किसके बीच में? AB के बीच में। क्या रिलेशन है? A less than equal to B क्यूब है। तो मुझे क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई फेल होगा तो मैं क्या दे दूंगा? एग्जांपल। कोई पास होगा तो मेरे को एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देना चाहो दे सकते हो। पास होने के कितने दिखाओगे? कैन बी रिटन एज। चलो, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है भैया। पहला, सबसे पहले क्या दिखाऊंगा? रिफ्लेक्सिव। चलो, सबसे पहले क्या दिखाऊंगा? 9th का रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाऊंगा? फॉर ऑल A बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब R भी कह सकते हो। यहाँ पे R किसके लिए स्टैंड है? रियल नंबर के लिए। अगर आपको पता हो थोड़ा सा तो हम रियल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, रियल नंबर, जिसको पता है, जिसकी नॉलेज हो, ताकि रिलेशन और रियल को कंफ्यूजन ना हो। R अगर हो तो वो रिलेशन के लिए यूज कर लो, अगर R ये हो तो रियल के लिए यूज कर लो। एक रेंज भी होती है, उसको बोलते हैं RF, ये होती है रेंज ऑफ फंक्शन, जो हमने +1 में चैप्टर 2 में कर रखी है। कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। तो RF होता है रेंज ऑफ फंक्शन। ये R के साथ अगर एक डंडा सा लगा दे, टुंडी सी लगा दो तो क्या हो गया? रियल। R क्या होता है? रिलेशन के लिए, ठीक है। अब आप सोच लेना तीनों में से कौन सा आपने सिंबल यूज करना है। तो मैंने रियल नंबर डालने, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ये डाल देता हूँ तो ये रियल है। दिस इंप्लाइज A, बिलोंग टू रिलेशन। अगर सिंपल आ रहा है तो ये क्या है? रिलेशन है। और ये क्या है? रियल है। बता दिया ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज A का रिलेशन किसके साथ है? A के साथ। फ्रॉम 1 से सोचो, चाहे इससे सोचो चाहे इससे सोचो। A का रिलेशन B के साथ क्या दिया हुआ है? पढ़ोगे, A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। A का रिलेशन A के साथ क्या होगा? A इज लेस देन इक्वल टू A क्यूब। ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू आ जाएगा ना। सोचो A हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज ट्रू। गलत हो यहाँ, गलत हो बच्चे जो हमेशा ट्रू बोल रहे हो। क्यों सर? ये हमेशा पास तो होगा। सर ले लो आप A को 2, सर आप A को 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। इफ लेट A इक्वल टू 2 बिलोंग टू क्या लो? रियल नंबर।
2, बिलोंग टू रिलेशन, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू 8, 2 या तो छोटा होगा या फिर 2 इक्वल टू 8 होगा। सर 2 इक्वल टू नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, तो सर बात ट्रू तो होगी है। अरे काके फिर वही बात समझ में नहीं आती। एक भी केस फेल तो फेल है काके, एग्जांपल है, एक को क्या लो, -2 ले लो, बिकॉज -2 भी क्या है, कोई रियल नंबर है। तो क्या करोगे, -2, बिलोंग टू क्या होगा, रिलेशन से, दिस इंप्लाइज -2 का रिलेशन -2 से, दिस इंप्लाइज -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब, -2 इज लेस देन इक्वल टू -8। क्या -2 छोटा होता है -8 से, हो गधों, नंबर लाइन बना लो, -2, -3, -8, -2 क्या छोटा होता है, -2 छोटा होगा -8 से, और ये रहा -8, और -2 इक्वल टू -8, ये क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं, -2 छोटा होता है, नहीं, दोनों नहीं है, ना रोहित है ना सुमित आया, तो नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट। एक भी केस फेल तो फेल, क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव। वो कहा कि पास वाले केस नहीं देखने बेटा, प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग के अंदर इतना सोचो कि आपको पता चले मुझे सिर्फ फेल वाले एग्जांपल ढूंढने हैं। अगर मैंने फेल वाले एग्जांपल ढूंढ लिए, अगर मैंने, शाबाश बताओ, अगर मैंने कौन से एग्जांपल ढूंढ लिए, अगर मैंने फेल वाले एग्जांपल ढूंढ लिए तो बस मेरा काम निकल गया। मुझे फेल वाले सोचने, ऐसे कोई और भी एग्जांपल है सर, हाँ, a = 1/2 ले लो, ट्राई कर लो, कल भी आया ना जैसा। चलो ये आ गया आपका क्या बोला, रिफ्लेक्सिव। अब मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक, उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना है, पढ़ लो, ठीक है, साथ साथ चला करो। मैंने फिर बोला था ये थ्योरी वाला चैप्टर होता है बेटा, ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बस रिफ्लेक्सिव को चेक करो, बार बार नहीं बोलना, बस। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन चल रहे हैं, 9 पे पहुंच गए, टोटल इस बुक में 13 क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव कराने हैं मैंने, ताकि आपका हाथ बैठ जाए, ठीक है। ए का रिलेशन ए के साथ, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, नॉट ऑलवेज ट्रू, गलत करके गलत है, ऑलवेज ट्रू गलत है करके फेल हो रहा है, तो अब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं आया। अब क्या चेक कराओगे बेटा, सिमेट्रिक में क्या होगा, ए का रिलेशन बी के साथ वापस आता है कि नहीं आता है, ये देख लेते हैं। क्या कोई ऐसा केस तो नहीं जहां फेल हो रहा हो, जहां फेल हो रहा हो देख लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज, ए का रिलेशन बी से इंप्लाइज फ्रॉम 1 से, देखो फ्रॉम 1 से a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, देन चेक क्या करोगे, b a बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज b का रिलेशन a के साथ फ्रॉम 1 से, b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब। क्या ये बात सच है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी बात सच नहीं, ये भी बात सच नहीं है। ये की बात सच नहीं है। कोई फेल हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है, सोचो आप लोग, मैं बताऊं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, शाबाश, जो आपका मन कहता है वो सोच लो, ए को 1 ले लो, बी को 3 ले लो, ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। सबसे पहला क्या लोगे, अगर 1,3 किससे बिलोंग करेगा, रियल से, सो रिलेशन से इंप्लाइज 1 का रिलेशन 3 के साथ है, फ्रॉम 1 से 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब है। देन चेक करो 3 को 1 बिलोंग टू रिलेशन आएंगे, 3 का रिलेशन 1 से आएगा, फ्रॉम 1 से क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब होगा। 3 छोटा होता है 1 क्यूब से, या बराबर होता है 1 क्यूब से, नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। एक भी फेल तो फेल है, समझ गए हो। चल दो अगला, ट्रांजिटिव के पढ़ना है, इसको पढ़ लो। अब मैं क्या चलूंगा, ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में देखने की क्या फेल होता है, ए का रिलेशन बी से, बी का तो ए का किससे चेक कराओगे, शाबाश, सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से होना चाहिए इस रिलेशन के लिए। तो अगला क्या चलेगा बेटा, शाबाश, ट्रांजिटिव। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू क्या आएगा, रिलेशन से। अगर ए बी रिलेशन में, ए का रिलेशन बी से, फ्रॉम 1 से लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, ट्रांजिटिव कर रहा हूं, सिमेट्रिक हटा रहा हूं, ट्रांजिटिव लिख दिया है। चलो एंड b c भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, b का रिलेशन c से, फ्रॉम 1 से, b लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी c क्यूब। देन चेक क्या करोगे, a c बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज a का रिलेशन c से, फ्रॉम 1 से, a इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब। चेक करो, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू ऐसा नहीं है।
कैसे? एग्जाम्पल A 10 ले लो, B 3 ले लो, C 2 ले लो। तीनों ही किससे बिलोंग कराएंगे बेटा? रियल नंबर से। करो चेक, खुद चेक करो, ठीक है? पहले आप खुद चेक करो, फिर मैं चेक कराऊंगा। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 9। ये किसकी बुक में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में है, एलिमेंट्स में भी और एनसीईआरटी में भी। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है? चलो चेक करो। इफ 10,3 बिलोंग टू क्या होंगे? रिलेशन से। 10 का रिलेशन क्या होगा? 3 से। फ्रॉम 1 से लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं फ्रॉम 1 से। 10 is less than equal to 3 क्यूब, एंड अब तो आपको लेस देन और इक्वल टू का मतलब पता चल गया होगा। 3,2 बिलोंग टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ। दिस इंप्लाइज 3 is less than equal to क्या होगा बेटा? 2 क्यूब फ्रॉम 1 से। 3 is less than equal to क्या होगा? 2 क्यूब। अब देन मुझे क्या चेक करना है? कर लूं देन कौन सा चेक करूंगा? 10,2 बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज 10 का रिलेशन 2 के साथ। 10 is less than equal to 2 क्यूब, थोड़ा इधर ले जाता हूँ। 10 is less than equal to 8, 2 क्यूब 8 होता है। 10 is less than 8 और 10 is equal to 8। 10 8 equal लेस भी नहीं होता, नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ऐसे बहुत सारे, ठीक है बेटा? नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा? चल आगे चले, आप पढ़ लेना इसको। तो हम आगे चलते हैं, आगे के लिए चलते हैं। क्या कुछ आता है 9 का? ठीक है, पढ़ लो जरा इसे। अब 11th पे चलते हैं, बस 2 रह गए क्वेश्चन। 11th और 13th। 11th के लिए चल रहे हैं। 11th में क्या दिया हुआ? वो कहता है नेचुरल नंबर का वही जनरल सेट दिया हुआ है। n दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही जनरल सेट है। ये भी क्या दिया हुआ है बताओ? जनरल सेट है। कोई भी फेल होगा तो उसको क्या दूंगा? एग्जांपल। पास होगा तो उसको एग्जांपल नहीं दूंगा। फेल होगा तो बेटा उसको क्या दूंगा? एग्जांपल। इसमें क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। इस बार ए बी ना देखिए, एलिमेंट्स क्या दिए हैं? x, y। क्या दिया हुआ है बताओ? x प्लस वाई इक्वल टू 10। इस बार x y में दे दिया। x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया गया? 10। दोनों का सम क्या होगा? 10। चेक वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन 1 को कैसे लिख सकते हो? रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे? रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज x का रिलेशन y से क्या होगा? सोचो भला। दोनों का सम क्या होना चाहिए? x प्लस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए। सबसे पहले बेटा क्या चेक कराओगे? इसका रिफ्लेक्सिव, ठीक है? पिछला एग्जांपल समझ आ गया था? एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का। कोई भी दिया होगा और कोई पूछना होगा तो जरूर पूछेगा। कोई एग्जांपल होगा आपका, डाउट कोई कुछ हो तो आप जरूर पूछो। सबसे पहले मैं इसको क्या करूं? कैन बी रिटन एज। सबसे पहले मैं इसके लिए क्या चेक करूंगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करूंगा? फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल, वही नेचुरल के साथ ऐसे लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ। भले ही एक्स वाई में दिया हो, आप ए में लिख सकते हो। फ्रॉम 1 से a प्लस ए इक्वल टू 10। क्यों भला? क्योंकि a किसमें से, एक्स वाई किसमें से आ रहे हैं? नेचुरल में से आएंगे। एक्स वाई किसके एलिमेंट है? नेचुरल में। तो नेचुरल में क्या 2 ही होते हैं? 1 2 3 4 कितने सारे होते हैं? अनगिनत। तो a में लिख लो, x में लिखना है तो x में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, उसमें क्या आएगा? सिर्फ a भी आएंगे नहीं, x भी आएगा, y भी आएगा। 1 2 क्यों? a 1 हो सकता है, b 2 हो सकता है, c 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, किसी में भी डेफिनेशन लिख लो। 5 भी हो सकता है, u भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी, बट नेचुरल होना है ना, नेचुरल होना है। देखो इसकी समझ में आ रहा है। चाहे x y में दिया क्वेश्चन a b में कर दो, x में लिखना है x में लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x, x बिलोंग टू रिलेशन, x का रिलेशन किससे दिया हुआ है? x से। x प्लस x क्या होगा? 10। क्या x प्लस x 10 होगा? नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा नहीं। 2 का सम 10 होगा नहीं। जैसे एग्जांपल x को ले लो 2, ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो क्या चेक कराओगे? दिस इंप्लाइज 2, 2 बिलोंग टू क्या होगा? रिलेशन। इंप्लाइज 2 का रिलेशन क्या होगा? 2 से। फ्रॉम 1 से 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 10, क्योंकि तो 10 फिक्स है।
x और y का क्या रिलेशन है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 10। तो 2 का 2 से क्या रिलेशन होगा, 2 रिलेशन 2 से क्या होगा, 2 + 2 10 नहीं इक्वल होता। तो एक भी केस फेल, तो फेल क्या आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं x को 5 लूं तो पास हो जाएगा। 5,5 बिलोंग टू रिलेशन, 5 + 5 = 10 पास हो जाएगा। पर केस पास वाला नहीं सोचना, एक भी फेल तो फेल। अब समझ में आ गया है, एक भी फेल तो फेल आएगा। और फिर इसकी समझ भी कुछ बच्चे अगर रख लें, भले क्वेश्चन एक्स वाई में दिया हो, आप यहाँ पे ए बी में कर सकते हो, यूवी में कर सकते हो, टी जेड में कर सकते हो। आपने क्या माना, लेट ए बिलोंग टू नेचुरल। मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये भी कर सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन ए से मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रॉम 1 से a + a = 10, नॉट ऑलवेज। आप ऐसे भी कह सकते हो, फॉर t बिलोंग टू नेचुरल दिस इंप्लाइज t, t बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज t का रिलेशन t के साथ फ्रॉम 1 से t + t = 10, नॉट ऑलवेज। मतलब t ले लो, a ले लो, u ले लो, यहाँ u भी चला सकते हो, u + u, m भी चला, कुछ भी चला सकते हो, अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हो। जो नहीं ये एक्स वाई में दिया तो क्वेश्चन भी मुझे एक्स वाई में करना है, आप a में कर लो, b में कर लो, u में कर लो, v में कर लो, z में कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, वो आपकी मर्जी है। बिलोंग टू नेचुरल कहता है अगर इफ x, y बिलोंग टू रिलेशन में है, इंप्लाइज x का रिलेशन y के साथ है, देन फ्रॉम 1 से x + y = 10 है, therefore y + x is also equal to 10 है। अगर x + y 10 है, 2 + 8 10 है, तो 8 + 2 उसका उल्टा कर लो, y + x भी 10 होगा। दिस इंप्लाइज y, x किससे, तो सॉरी दिस इंप्लाइज y फ्रॉम 1 से x + y 10 होगा, फ्रॉम 1 से y का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, x के साथ। y, x किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन के साथ। यस क्या होगा, सिमेट्रिक। ये हमेशा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। आप कर लो कोई भी एक्स वाई ले लो, पर ये बात ध्यान रखना, क्या बोला, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, गिवन, और इसको आपको क्या करना है, चेक। मैंने इसी को इस तरह से लिख दिया, इसी को इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको मैंने पहले ही बोला था आपको, पिछले क्वेश्चन में भी, कौन से क्वेश्चन में, 7 में, मैंने 7 में भी आपको बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ। अब 2 क्वेश्चन आपको एक जैसे बता दिए। सर क्या पेपर में हम ऐसे लिख सकते हैं, कई बच्चों के डाउट होते हैं। बिलोंग टू नेचुरल है, इफ x, y बिलोंग टू रिलेशन है, x का रिलेशन y से है, फ्रॉम 1 से x + y 10 है। सर क्या हम डेफिनेशन में ऐसे लिख लें, y, x भी क्या बिलोंग टू रिलेशन होगा, दिस इंप्लाइज y का रिलेशन x से होगा, फ्रॉम 1 से y। सर हमें ये आसान लगता है लिखना, y + x = 10 है। सर हमें एग्जाम में ये लिखना आसान लगता है, सर ऐसे कह सकता हूँ, ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, ओहो आ जा तू, देयरफॉर क्या होगा, यस सिमेट्रिक। सर मुझे ये लिखना आसान लगता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं। अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, नो नीड, कोई भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। जब पास हो जाएंगे तो एग्जांपल देंगे, फेल होने के लिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती है, फेल होने के लिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। सॉरी, जब फेल होगा तो एग्जांपल देने की जरूरत है, जब पास होगा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। कब, जब केस पास हो जाए। तो पास था, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। अब मैं लास्ट लिख रहा हूँ ट्रांजिटिव, देखो इसमें अगर पूरा ना आया तो रब करना पड़ेगा, या यहाँ लिखवा लो ट्रांजिटिव, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ये क्या था, सिमेट्रिक, ये क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का क्या होना चाहिए, सी के साथ। देख लेते हैं, तो 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए भी। लेट x, y, z बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल। कहता है पहले डेफिनेशन से लिख के दिखा देता हूँ। इफ x, y किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, x का रिलेशन y से है, फ्रॉम 1 से x + y = 10, एंड y, z भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, y का रिलेशन z से है, y + z = क्या होगा, 10। देन क्या चेक करना है, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो,
x, z भी क्या बिलोंग करेंगे रिलेशन से, x का रिलेशन z से होगा, फ्रॉम 1 से x प्लस जेड इक्वल टू 10 होगा, फ्रॉम 1 से x प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, नॉट ऑलवेज। क्यों, कोई एग्जांपल है या फेल हो जाए, बड़े सारे एग्जांपल। कैसे एग्जांपल हैं, एग्जांपल देके फेल कर देगा, या इसको एक और भी तरीका होता है लिखने का, पहले मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। a को ले लो 2, b को ले लो 8 बिलोंग टू नेचुरल, c को ले लो 2 बिलोंग टू नेचुरल। कहता है if 2, 8, तभी तो कहा था कोई भी सेम भी हो सकते हैं। if 2, 8 बिलोंग टू रिलेशन से, implies 2 का रिलेशन 8 से है, from 1 से 2 plus 8 इक्वल टू क्या आएगा 10, एंड 8, 2 भी किससे बिलोंग करेंगे रिलेशन से, 8 का रिलेशन 2 से, 8 plus 2 भी क्या आ जाएगा 10। देन चेक करो, ए भी था बी सी था, ए सी को चेक करो, 2, 2 बिलोंग टू रिलेशन, 2 का रिलेशन 2 से, 2 plus 2 इक्वल टू 10 नहीं होगा, तो देयरफॉर क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव का ये मतलब है इसका। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। और ट्रांजिटिव को चेक करने का मैं दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ, आपने पूरे साल चलना है और आपने आगे जिन्होंने भी आगे एमएससी बीएससी में मैथ है ना उसमें रिलेशन, बीटेक करोगे तब भी है, बीटेक अगर आप बीएससी करते हो एमएससी करते हो उसमें सारी बातें आएंगी, इसलिए मैं दो मेथड अलग अलग चला रहा हूँ। प्लस 2 में तो आप इस तरह से कर दो तो चल जाएगा काम, क्योंकि पहली बार आपके पास आया है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देख लो अगर आपको समझ आ रही है, मैं जैसे समझा रहा हूँ बिलोंग टू नेचुरल में, अगर x, y किससे बिलोंग करता है बताओ जरा, रिलेशन से, x का रिलेशन क्या है y से, फ्रॉम 1 से क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको क्या मान लो सेकंड, एंड y, z भी क्या आएगा रिलेशन से, y का रिलेशन z से, y प्लस z भी क्या आएगा फ्रॉम 1 से, y प्लस z भी क्या आएगा 10 से। अब सोचना जरा, यहाँ से क्या हो गया, x का रिलेशन y से, y का रिलेशन x का रिलेशन y से, y का रिलेशन किससे वाला z से, तो x का किससे देखना है तो y हटाना पड़ेगा, तो y यहाँ से हटा दो और यहाँ से y डालो 10 माइनस जेड, पुट करा दो इन 2 में, करा दीजिए, यहाँ पुट करा रहा हूँ, सोचो y हटा दी तो करा दो, x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 10 माइनस जेड। अब सबको उधर ले जाओ, x माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0, x माइनस जेड इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज x प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 10 तो नहीं आया, हमें तो 10 चाहिए था, क्यों x प्लस वाई 10 था, y प्लस जेड 10 था, तो हमें x प्लस जेड 10 चाहिए था, पर आया कितना x माइनस जेड 10 आ गया, देयरफॉर x, z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर जिसको ऐसे समझ आता है ऐसे समझिए, देयरफॉर क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। एग्जांपल देना, एग्जांपल से यही वाला फिट हो जाएगा, तो ये तो आपकी बातें होती हैं अगर आप समझ जाओ, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो मैं करा देता हूँ आपको। 13 है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, तो देखो जरा 13 में क्या कहता है वो। 13 चलो देखो जरा, कहता है एक रिलेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर q माइनस 0 के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, ऑल रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, पर कौन से नहीं ले सकते, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, ठीक है। अब इसको पढ़ लो, ऑल रैशनल नंबर, all rational number except 0 that means ये क्या है, जनरल सेट है ये भी, कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते, -1 -2 3/2 -5/2 3/7, √2 तो आते ही नहीं, खैर रैशनल में √3 नहीं आते, 0 भी नहीं आता है, 1 2 -5 एटसेट्रा, ये आएगा। ये क्या है, ये किसके लिए होता है, रैशनल के लिए,
लिख दिया वैसे मैंने। एक रिलेशन दिया हुआ है, ए बी बिलोंग टू रिलेशन दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू 4। पूछा गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा गया। इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा गया। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक कराऊंगा, किसके लिए चलते हैं सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है रिफ्लेक्सिव बेटा? अब तो डेफिनेशन याद होगी बेटा, इसको भूलना मत, इतनी मेहनत भी लगाएं और ये काम को ना निकाल पाए तो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट Q माइनस 0, ए किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से। ए का रिलेशन ए से, इम्प्लाइज या फ्रॉम 1 से। ए का रिलेशन बी से क्या दिया है, सोचो। ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 4। तो ए का रिलेशन ए से क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए इनटू ए इक्वल टू 4। ए स्क्वायर इक्वल टू 4, नॉट ऑलवेज, हमेशा सच होगा ऐसा नहीं होगा। क्यों, ए को आप 1 ले लो या 3 ले लो। 3 किससे बिलोंग करेगा, Q माइनस 0 से। दिस इंप्लाइज 3 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, रिलेशन। 3 का रिलेशन 3 से हो जाएगा। फ्रॉम 1 से 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 9 इक्वल टू 4 नॉट पॉसिबल, ऐसा आएगा नहीं। तो ये क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फेल था तो मैंने साथ में क्या जोड़ दिया, एग्जांपल। दूसरा क्या जोड़ूंगा, सिमेट्रिक। लेट ए कमा बी बिलोंग टू Q माइनस 0। अगर ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है, ए का रिलेशन बी से है, फ्रॉम 1 से ए बी इक्वल टू 4 है, तो दिस इम्प्लाइज, यहीं से सोचो, यहीं से एरो डाले हुए यार, वैसे दिमाग से सोचने के लिए डाले हुए, बी ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, 4। दिस इम्प्लाइज बी कमा ए बी क्या हो जाएगा, रिलेशन बी ए 4 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 से बी कमा ए बी किससे बिलोंग है, रिलेशन से। यस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देने की क्या नहीं होगी जरूरत, एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं सोचे बच्चे क्या लिख दिया, डटू सामने आ दिए। ये डटू नहीं है बेटा, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या चेक कर दूंगा, ट्रांजिटिव में मैंने दो तरीके बताए ना, इसमें एक तरीके से करा रहा हूँ, आप जिस मर्जी तरीके से करो। ए कमा सी बिलोंग टू Q माइनस 0 से। अगर ए बी किससे बिलोंग करेगा, कहता है रिलेशन से। दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन क्या है, बी के साथ। फ्रॉम 1 में ए बी इक्वल टू क्या आएगा, 4। एंड बी कमा सी भी किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से। बी का रिलेशन क्या है, सी से। फ्रॉम 1 से आराम से देखो क्या आएगा, बी सी इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो, देयरफॉर बी की वैल्यू निकाल दो, 4 बाय सी। क्यों, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, फिर ए का क्या चाहिए, तो इसको हटा देंगे, इसको पुट करा दो। इन 2 में ए, बी की वैल्यू क्या आएगी, 4 बाय सी इक्वल टू 4। ए बाय सी इक्वल टू क्या आ गया, 1। दिस इंप्लाइज AC इज नॉट इक्वल टू 4। AC 4 के इक्वल नहीं आया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर A कमा C किससे बिलोंग नहीं करेगा बेटा, रिलेशन से। देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, ये क्या आया, A बाय C क्या, 4 से 4 कट गया तो A बाय C क्या आ गया, 1। दिस इंप्लाइज AC इज नॉट इक्वल टू 4। फ्रॉम 1 से आराम से सोचो, देयरफॉर A कमा C डज नॉट बिलोंग टू नॉट ट्रांजिटिव। कोई एग्जांपल है तो दे दो, है एग्जांपल, कोई एग्जांपल है तो दे दो, दे दीजिए। ए और बी की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 4। बी और सी की प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए, 4। तो लेट ए ले लो 4, बी ले लो 1, सी ले लो 4, बिलोंग टू Q माइनस 0। इफ 4, 1 बिलोंग टू रिलेशन, 4 का रिलेशन 1 से, फ्रॉम 1 से 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। एंड 1, 4 भी क्या होगा, बिलोंग टू रिलेशन। 1 का रिलेशन किससे आ जाएगा, 4 से। फ्रॉम 1 से 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। देन चेक करना है, क्या चेक करोगे, 4, 4 भी किससे बिलोंग होगा, क्या, रिलेशन से। 4 का रिलेशन 4 से, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। नहीं आएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, नॉट
ट्रांजिटिव, क्योंकि ये तो 16 है, 16 14 तो नहीं समझ वीडियो। 16 है ना, ये 4 का रिलेशन 4 से क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर क्या आएगा, नॉट। तो काफी ये मैंने आपको एक्सरसाइज करा दिया, बीच वाले क्वेश्चन कर लो या एनसीईआरटी का, इसके समझ में आई बात, ठीक है बेटा। तो इसके साथ आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का टॉपिक खत्म 5 लेक्चर में, मैंने सारे बेसिक समझा दिए। अब अगले लेक्चर में मैं बता क्या तुम्हें बताऊंगा आप लोगों को, इसकी और डेफिनेशन है, और मैं कौन सी एक्सरसाइज कराऊंगा एलिमेंट्स की 1.2, ठीक है बेटा। तो उसमें आपका 2-3 जितने भी लेक्चर लगेंगे देखेंगे, क्योंकि आराम से करेंगे। ये टॉपिक ऐसा होता है जो थ्योरेटिकल होता है, मैंने फिर बोला है, इसको डेली पढ़ना है और डेली करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।